हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने ये चैप्टर कर रहे हैं। कौन चैप्टर का नाम क्या है? की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम लोगों ने एक सेशन ऑलरेडी करके रखा है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, वो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड करके रखा है, वहाँ पे जाके आपको देखना है। चलो, ये है सेकेंड पार्ट। और उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? जितेंद्र कदम 734। आप मुझे यहाँ पे जुड़ करके आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, ये जो पीडीएफ्स है इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम का नाम क्या है? एनसीईआरटी स्टडी विद जितेंद्र। आपको वो एक कनेक्ट करना है और जो सारे भी कंटेंट्स है आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चलो, आज हमारा लेसन जो सेकंड पार्ट है इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। There are many ways in which people express their views and makes governments understand what actions they should take. ओके, मतलब कि ऐसे बहुत सारे वेज है जो पीपल्स है वो उनके जो इमोशंस है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो भी एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है, वो क्या एक्शंस है, वो क्या उनके फ़ायदे के लिए लिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो पीपल अलग अलग प्रकार के, मतलब कि अगर उनके फ़ायदे के ना हो तो पीपल क्या कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं अगेंस्ट में। ठीक है। सो देखो, इनमें क्या गया है कि जो फायदे की चीज़ें हमारे लोगों की, इनमें इंक्लूड किया गया है जो धरन होते, धरनाज मतलब कि धरनाज कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे चीज़ें की रैली निकाल के या फिर फूड ना खाने की सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं हम लोग, स्ट्राइक्स कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन भी होता है, एक इन्हीं में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हम लोग करके हमारे जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे जो भी ओपिनियन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम हम लोग ये सारी चीज़ों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो फॉट फॉरवर्ड। ओके, मतलब ऐसी चीज़ें कि जो अनफेयर है, ओके, अनजस्ट है, उसे भी हम फाइट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सारी चीज़ों में, मैगजीन्स, उसके बाद टीवी होती है। टीवी ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनरली लोग कनेक्ट होते हैं टीवी के माध्यम से बहुत ज़्यादा। आप लोग देख सकते हो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, हमें दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद डिस्कसिंग गवर्नमेंट्स इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इश्यूज़ क्या होते हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। ओके, आगे देखो, देखो प्रोटेस्ट किस प्रकार से चल रहा है। देखो, ये महिलाएं एक जगह पे आई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी प्रकार से हम, अगर हमें कोई चीज़ से हम लोग नाराज़ है तो हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देखो, while it is true that the democracy allow people to participate, ओके, ये मतलब हम बोल सकते हैं कि एक सच्ची घटना, मतलब एक ट्रू चीज़ है कि डेमोक्रेसी में जो ऑल पीपल है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल द सेक्शंस ऑफ पीपल्स आर एक्चुअली एबल टू डू सो, मतलब ये भी एक सही बात है कि ऑल सेक्शंस के पीपल है, मतलब ऑल डिफरेंट डिफरेंट एरिया के पीपल है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते एक, मतलब एक किसी प्रोटेस्ट में या फिर कोई चीज़ों में। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग। ओके, एक दूसरा एक रास्ता क्या है यहाँ पे कि हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी, या फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोई सोशल मूवमेंट को, और उसी के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं कि जो फंक्शनिंग है उनकी वो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो भी फार्मिंग रिलेटेड एक्ट पास हुए थे हमारे पार्लियामेंट में, उन्हें रिमूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि लोग रास्ते पे आए थे, प्रोटेस्ट किए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग रास्ते पे, मतलब कि प्रोटेस्ट करके हमारे किसी चीज़ अगर हमारी फ़ायदे की ना हो तो उसके अगेंस्ट में हम लोग लड़ सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में। ठीक है, मेंबर ऑफ द
minority communities, Dalits, Adivasis, women and other are often able to participate in the manners. ओके मतलब कि जो मेंबर्स है, कौन कौन से मेंबर है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे, दलित्स है, ओके, आदिवासी पीपल्स है, वुमन, ओके, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसी मैनर से, ओके, इसी मैनर में। आगे देखो, if a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic characters of the government of the country will be stronger. ओके मतलब कि एक कंट्री है, उस कंट्री के सारे पीपल अगर पार्टिसिपेट करते हैं ये सारी एक्टिविटी में, अलर्ट रहते हैं, सो तो क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री है ना वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। सो इसीलिए क्या करना है, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना है हर सारी चीज़ों में गवर्नमेंट्स के, सो जिससे कि क्या हो सके कि हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेटी है वो स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के नाम से जानी जा सके। ओके, सो आपको भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली winding through the streets of our cities and towns or the villages, we should choose to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. ओके मतलब कि अगर नेक्स्ट टाइम आप लोग किसी रैली को देखोगे, ओके, सो तो आपको क्या करना है कि जानने की कोशिश करनी है, मतलब कि आपके घर के आसपास में या फिर गली में, मोहल्ले में, या फिर विलेज में या फिर टाउन में, सो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाके आप लोगों को फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ये सारी रैली किस चीज़ के बारे में चल रही है, आपको जानकारी प्राप्त करनी है इसके बारे में, एंड इसका रीज़न क्या है, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों आपको क्या करनी है, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ओके, और दिस विल बी हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, और ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपको ये मदद होगी, सेंस आएगा एक कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से काम करता है, कैसे वर्क करता है। ओके, आगे देखो, नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि क्या क्या नीड होती है किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, कैसे हम लोग की कोई कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसका कोई सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड to violence and death because of a group decides that it is all right to use force to prevent the other groups from protesting. ओके मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग में माया की स्टोरी देखी थी, उस स्टोरी में हमने ये रीड आउट करने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस का रूप धारण कर लेता है और कभी कभी किसी इंसान की डेथ तक हो जाती है इसी में, जैसे कि वहाँ पे एक कैरेक्टर दिया गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो ओके, सो ये जो ग्रुप्स है वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या राइट चीज़ें हैं, ऐसा यूज टू फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग। ओके, एक दूसरा ग्रुप होता है वो उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, जैसे कि वहाँ पे दूसरा ग्रुप कौन था, पुलिस था, पुलिस लोगों ने उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश की और फाइनली एक मासूम इंसान की या फिर मासूम बच्चे की जान चली जाती है इसमें। ओके, सो ये सारी भी चीज़ों का ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ें हमारे प्रोटेस्ट में ना हो, ये सारी चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है। रीड द स्टोरी अगेन, डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड। ओके मतलब कि आपको क्या करना है, फिर से एक स्टोरी, ये जो स्टोरी ऊपर दी गई थी रीड करनी है आप लोगों को और एक विचार करना है कि क्या किस प्रकार से जो पुलिस है वो शूटिंग अवॉइड कर सकते हैं, कर सकते थे जो हेक्टर था उसे, और वो कैसे कर सकते थे। देखो, conflicts occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other or when some among them feels they are being discriminated against. ओके देखो, एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, कैसे उसे उसका जन्म होता है, सो इसके रीज़न क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है या फिर रिलीजन है या फिर रीजन्स है। ओके, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो ये जो अगर लोग एक साथ रहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है इन लोगों के साथ में, ओके, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें फील होता है ऐसा, सो इनके अगेंस्ट में अगर ये सारी चीज़ें होती है तो उसी उसी के अंडर में, उसी के नतीजे में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी रैलियाँ या फिर प्रोटेस्ट होते हैं।
पीपल में यूज़ वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफ़िकल्टीज़। कभी कभी पीपल क्या करते हैं कि वायलेंस का आधार लेकर के उनके जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वायलेंस मतलब कि ये इससे बहुत अच्छी मतलब फ़ायदे की कोई चीज़ ही नहीं, उससे दोनों जो चीज़ें बहुत सारे लोगों का नुकसान ही होता है। सो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन द अन एरिया। मतलब ये जो चीज़ें है वो क्या है कि वो टेंशन क्रिएट करने का काम करती है। ओके, मन में भी फियर हो जाता है, फियर आ जाता है कि इससे क्या होने वाला है। जो भी वहाँ पे रहने वाले दूसरे लोग हैं उन्हें परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू पीपल्स कन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो गवर्नमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में जो भी पीपल्स है उनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए। आगे देखो, लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी। आपको क्या करना है कि रीड करना है कि ऐसे कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स है हमारी सोसाइटी में हुए हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सॉल्विंग देम, और गवर्नमेंट का क्या रोल था इन्हें सॉल्व करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। देखो ये बॉक्स में क्या दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ले डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव बीन फॉलोड बाय एवरीवन। मतलब कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशंस है वहाँ में कुछ बेसिक रूल्स हमें बताए गए हैं जो कि एवरी पर्सन को क्या करना है, फॉलो करने हैं 100%ली। ठीक है, दिस लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये जो लॉ बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी है और पीपल के लिए भी है। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉज। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर डिफरेंसेस है वो हम लोग ये लॉ को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस। मतलब कि हम बड़े क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ये लॉज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जैक्टली क्या काम करती है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स है वहाँ पे। ओके, चलो आगे देखो। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मतलब कि जो रिलीजियस रैलियाँ होती है, कभी कभी सेलिब्रेशंस किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिलीजियस रिलेटेड। ओके, मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जनरली होता है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तिथि पर यहाँ पे सेलिब्रेशंस किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सेलिब्रेशन किया जाता है। कभी कभी ये सेलिब्रेशंस, रैलियाँ, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का भी एक रूप धारण कर लेती है। ऐसा कभी कभी होता है लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। सो इसी सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए लॉ की मदद लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया दिया गया है। द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो रूट हो सकता है या फिर हम लोग प्रोसेस जो भी जाने वाले हैं, हमारे जो भी रैलियाँ निकलने वाली है वो उनका जो रूट कौन सा है, हम लोग कौन सा रास्ते से जाने वाले हैं, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। द गवर्नमेंट्स पार्टी पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ concern communities to meet the and ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। ओके, देखो यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है। गवर्नमेंट की बॉडी वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने में, नाम क्या है उनका, पुलिस। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कंसर्न कम्युनिटीज़ टू मीट एंड ट्राई। ओके, वो क्या करते हैं, जो भी कम्युनिटीज़ के वो भी मतलब क्या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल होते हैं उनके डायरेक्टली मिल करके वहाँ पे जा करके वो सॉल्यूशंस फाइंड करने का काम करते हैं। आगे देखो, एट टाइम देयर इज़ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट। ओके, उसी टाइम में ना एक फियर होता है कि वायलेंस हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशंस। पीपल क्या करता है, कभी कभी वो मतलब पत्थर फेंकते हैं और ये जो डिसरप्ट करते हैं जो प्रोसेशंस चलता है। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। पुलिस क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो वायलेंस है वो हो ना हो, मतलब हो ना सके उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर प्लेस पर। ओके, पुलिस ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है।
रिस्पॉन्सिबल होती है। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है। आप लोग देख सकते हो रिवर्स भी क्या है, एक सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। अ रिवर में बिगन इन द स्टेट्स फ्लो थ्रू। देखो एक रिवर होती है वो क्या करती है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लो करने करती है बहुत ज़्यादा टाइम। सो ये जो स्टेट्स है उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि वो जो वाटर की वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई डैम ना बनाया जाए, हमें भी इसका वाटर यूज़ हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की डिमांड्स होती है, मतलब जो स्टेट्स होते हैं उनकी। अनदर एंड इन द थर्ड, ओके, मतलब कि वो एक तीसरे स्टेट तक भी जा सकती है वो रिवर। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट्स द रिवर गोज थ्रू इट बिकमिंग एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मतलब जो रिवर का वाटर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाता है। ओके, सो यही एक रीज़न बनता है बाद में कॉन्फ्लिक्ट का। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आपने सुना होगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटक स्टेट एंड तमिलनाडु के बीच में। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागरा डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरुज। ओके, मतलब कि वहाँ पे एक डैम का नाम दिया गया है, कृष्णा राजा सागर नाम का डैम है वहाँ पे। वहाँ पर ये जो वाटर है बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है वहाँ पे। और जो भी आप लोग देख सकते हो जो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है उन्हें वाटर इरिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद होती है। वो जो वाटर की बेंगलुरु सिटी की पानी की नीड है उसे भी ये कृष्णा राजा सागर ही पूरा करता है। द वाटर स्टोर्ड इन मथुर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। मतलब कि यहाँ पे एक तमिलनाडु में एक डैम है, मिथुर डैम है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है वहाँ के जो भी लोग हैं तमिलनाडु के, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। डेल्टा रीजन में, डेल्टा रीजन मतलब कि ऐसा रीजन्स होता है जहाँ पे ऐसे जो भी रीजन होता है ऐसा इस प्रकार से समुद्र में जाके मिलता है, या फिर ऐसे एक नदी है उनके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पार्ट होते हैं, और ये जो ज़मीन का पार्ट है इस यहाँ पे ये जो होता है डेल्टा बोलते हैं इसे। ओके, ये सारी चीज़ों में, और वहाँ पे जो क्रॉप की फसलें इतनी अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है इससे एक किसान को। अ कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। इसका कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है कि जो दोनों के दोनों डैम है वो सेम रिवर पर है। द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड ऑफ इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेशन इन कर्नाटका। ओके, मतलब कि जो कर्नाटका से जो भी वाटर नीचे छोड़ा जाता है, अगर वो छोड़ा जाता है तभी वो तमिलनाडु तक पहुंचता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई किसी प्रकार से वाटर आगे पहुंचाया ही नहीं जाता है। और यही एक कारण है कि ये कन्फ्लिक्ट बन जाता है, कन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाता है। Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states। मतलब कि दोनों के दोनों स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे वाटर नहीं मिल पाता उन लोगों को, ठीक है, जितना वो चाहते हैं। The central government has to step in and that in a fair distribution is work out for both states। ओके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे आए और उनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिलेटेड टू दोनों स्टेट में। ओके, चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, मैं आपके प्रॉब्लम्स को 100% सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। ओके, आप लोग देख सकते हो क्वाइट फ्लोज फॉर द कावेरी डिस्प्यूट बीइंग इन द सेंटर ऑफ heated conflict बिटवीन टू स्टेट्स फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। मतलब 30 साल से किस प्रकार से कावेरी रिवर के वो जो रीजन्स है कर्नाटक और तमिलनाडु में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये जो कावेरी रीजन देख सकते हो आप लोग कावेरी रिवर का। ओके, आगे देखो। अभी ना इक्वेलिटी एंड जस्टिस क्या है इसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है थोड़ी बहुत। इक्वेलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, हमें ये जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे ना हम लोग, सो वहाँ पे हमें बहुत डीप कंसेप्ट क्लियर करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा जानना है कि इक्वेलिटी एंड जस्टिस क्या होती है एग्जैक्टली। ओके, देखो
वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। ओके, मतलब कि जो बेसिक आइडिया होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है कि जो कमिटमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इक्वालिटी प्रोवाइड किए जाएंगे हर एरिया में, हर पीपल में, हर कम्युनिटी में, जस्टिस दिया जाएगा, हर लोगों को न्याय दिया जाएगा, हर पीपल को, हर एरिया के लोगों को। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। हम लोग देख सकते हैं कि इक्वालिटी एंड जस्टिस ये इनसेपरेबल टर्म है, ये दोनों के दोनों एक साथ वर्क करती हैं, ठीक है। इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। ओके, माया की स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था जो भी आइडियाज़ थे वहाँ पे, क्या पीपल को इक्वली ट्रीट किया गया था। इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। क्या आपको लगता है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टोरी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि जो अनटचेबिलिटी क्या सपोर्ट करते हैं पीपल्स बहुत सारे इसे इक्वली, मतलब क्या ये इक्वालिटी का साइन है? नहीं ना, ये सारी चीज़ें हमें एबॉलिश करनी है, ठीक है। आपको भी अगर लगता है कि आपके एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको अवेयर होना है इससे और खुद सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करनी है इनके। चलो आगे देखो। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैन बाय लॉ। मतलब पहले जो प्रैक्टिस होती थी अनटचेबिलिटीज़ की उन्हें अभी लॉ के द्वारा बैन किया गया है। दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वेयर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांसेस टू ऑफर प्रेयर्स। मतलब कि ये जो लोग हैं उन्हें डिनाइड किया गया था एजुकेशन से, ट्रांसपोर्ट से, मेडिकल फैसिलिटीज़ से, और क्या है कि उन्हें मतलब कि मंदिरों में तक प्रवेश करना बैन था उन लोगों का। मतलब इतने सारे भयानक चीज़ें होती थी हमारे इंडिया में। डॉक्टर अंबेडकर whom you have read about earlier in the book and many other like him that such realized that such practices must not continue and that justice can be only be achieved when people are treated equally। ओके, मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर उनके साथ साथ उनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है बुक के अर्लियर में, ठीक है। सो ये सारे जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये सारी प्रैक्टिस है वो हमारे इंडिया में बंद करनी चाहिए 100%। मतलब ये अगर बंद नहीं होती है तो इक्वली नहीं ट्रीट किया जा सकता है ऑल पीपल को। सो ये जो अचीवमेंट ऑफ आवर गोल है कि इक्वालिटीज़ वो ये सारी चीज़ें, सो ये इम्पॉसिबल है ये अगर अनटचेबिलिटी या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है तो, ठीक है। आगे देखो। The government also recognize these and make special provisions for group within society that are अनइक्वल। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिकॉग्नाइज़ की है और स्पेशली उन पर प्रोविजंस लगाए गए जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी है उन्हें अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड एंड देन इन द गर्ल चाइल्ड। ओके, हमारी सोसाइटी में आप लोग एक टेंडेंसी देख सकते हो कि जो बॉय होता है उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन दिया जाता है, उसे अच्छे से मतलब कि उनकी मेंटेलिटी ही पूरी तरह से क्या होती है कि बॉय सुपीरियर होता है गर्ल से। ऐसी मेंटेलिटी हमारे सोसाइटी में अभी भी आप लोग देख सकते हो। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। ओके, मतलब कि आप लोग देख सकते हो इसका अर्थ यही निकलता है साफ तरीके से कि जो बॉय है वो सुपीरियर है, इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता है बॉय और गर्ल दोनों को। ओके, सो ये इक्वलिटी आपको खुद को लानी है अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में। ओके, in this context the government steps in the promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are सब्जेक्टेड टू। मतलब कि ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि ये जो कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है गवर्नमेंट किस प्रकार से स्टेप्स लेता है डिफरेंट काइंड के
प्रमोट करते हैं जस्टिस को, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशल प्रोविजंस लाए जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स को बहुत सारे इनजस्टिस में हम लोग देख सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़की को या फिर गर्ल्स को नहीं पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी में अनइक्वालिटी के। Thus, it's possible that fees for girls might be waived for lowered in government school और colleges। ये इसका सॉल्यूशंस हम लोग देख सकते हो कि गर्ल्स के लिए पॉसिबल हो सकता है तो उनकी फ़ीस पूरी तरह से कम कर दिया जाए या फिर ना के बराबर किए जाए, ओके, जिससे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में लड़कियां बहुत अच्छे से पढ़ सकती है और इक्वालिटी आ सकती है हमारी सोसाइटी में। आगे देखो बॉक्स में क्या दिया गया है। हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल्स फीस वुड हेल्प गर्ल्स अटेंड स्कूल। आप कैसे विचार कर सकते हो कि अगर फीस कम की जाती है स्कूल की तो गर्ल्स की अटेंडेंस बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प समवन आउट ऑफ सिचुएशंस विच यू थॉट वॉज अनफेयर। मतलब कि ऐसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि आप किसी को मदद की है ऐसी सिचुएशंस में कि वो अनफेयर सिचुएशन में हो। डिड एवरीवन एल्स सी इट द सेम वे। क्या हर किसी इंसान ने इसे सेम वे से देखा जैसे आपने देखा था। व्हाट डिड यू हैव टू सीव टू कन्विंस अदर व्हाट अदर दैट व्हाट यू डिड वॉज फेयर। ओके, मतलब आप किस प्रकार से कन्विंस कर सकते हैं कि जो सोसाइटी में अदर पीपल्स है वो सारे ठीक है, इसे कैसे कन्विंस कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स का भी आपको फ़ायदा करना है जिससे कि आपके साथ अपने फ्रेंड्स की भी प्रगति हो सकती है। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, जितेंद्र कदम 734, जितेंद्र कदम 734। आप मुझसे यहाँ पे जुड़ करके मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आपको क्या करना है, NCERT स्टडी विद जितेंद्र ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको क्या करना है कि जो PDFs है, नोट्स है, मैं आपको वहाँ तक आपके पास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। NCERT स्टडी विद जितेंद्र, क्या नाम है, NCERT स्टडी विद जितेंद्र। यहाँ पे ज्वाइन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यहाँ इंस्टाग्राम पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके डाउट्स या फिर आपकी जो भी क्यूरीज होगी वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।